देखो यार, ये चीज मैं जानता हूँ कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिलहाल अभी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में फंसता जा रहा है और शो के मेकर्स कह रहे हैं कि इसी की वजह से यहाँ पर शो की टीआरपी बहुत ही ज्यादा डाउन जा रही है। लेकिन इन सब के पहले मैं आपको सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आप इन सब कंट्रोवर्सी से पहले या फिर इससे पहले क्या आप तारक मेहता के उल्टा चश्मा के पुराने जो एपिसोड थे, यानी कि जो फिलहाल में जो नए नए जो एपिसोड आए थे, वो आप देखा करते थे? नहीं। आप मुझे बताइए कि आपने तारक मेहता के उल्टा चश्मा में लास्ट एपिसोड कौन सा देखा था। देखिए भाई, पहले के जो एपिसोड थे वो या हमारे लाइफ में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जो लाइफ थी वो हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है। और जो इसके जो पुराने एपिसोड थे उसमें जो स्टोरी चल रही होती थी उसके नेक्स्ट एपिसोड जानने के लिए हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेताब रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। जब कोई भी यहाँ पर किसी को पूछता है कि आपने ये नया एपिसोड देखा, तब वो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज कहता है कि भाई अब नए एपिसोड की बात मत कर मेरे से। बेशक लोग आज भी यहाँ पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, लेकिन वो कौन सा देखते हैं? जो पुराने एपिसोड थे वही देखा करते हैं, जो 9-10 साल पुराने एपिसोड है वही देखा करते हैं। आप में से बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर नए एपिसोड को देखना नहीं चाहते या फिर देखना पसंद नहीं करता। लेकिन आखिर क्यों यहाँ पर पिछले कुछ सालों में तारक मेहता के उल्टा चश्मा का नाम यहाँ पर पद से पत्थर हो गया है? और क्रिएटर्स यानी कि जो मेकर्स है वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि ये फिर से पहले की तरह इंटरेस्टिंग हो जाए? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं नमन और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक और नया एपिसोड, न्यू एक्टर्स। देखो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहला बॉम्ब जो फूटा है वो ये फूटा है कि यहाँ पर एक साथ बहुत सारे न्यू कैरेक्टर ला दिए गए हैं इसमें। देखिए, आज के समय में जो एक्टर्स यहाँ पर तारक मेहता में काम कर रहे हैं वो पहले की तरह के यहाँ पर टैलेंटेड और मेमोरेबल नहीं है। जो कि हमें जो पहले के एक्टर पसंद आते थे वैसे ये एक्टर्स पसंद हमें नहीं आते हैं, उनकी एक्टिंग हमें अच्छी नहीं लगती है। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि मोस्ट ऑफली हर एक कैरेक्टर ने यहाँ पर तारक मेहता की शो को अलविदा कह दिया है। लेकिन क्रिएटर्स ने यानी कि जो मेकर्स है उन्होंने वही एक्टिंग का रोल किसी और एक्टर को दे दिया है। और अगर मेरी मानो तो ये तारक मेहता के लिए सबसे बुरे डिसीजन में से एक था। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात आपको जाननी है वो ये है कि ये जो कैरेक्टर्स है वो अपना जो कैरेक्टर है वो अपने कंधे पर लेकर चलते। और पिछले 10 सालों से हम यहाँ पर जो पुराने जो एक्टर्स है उनको ही हमें एक का एक रोल प्ले करते हुए देखते हैं। जैसे कि मुनमुन दत्ता है जो कि हमारे लिए बबीता जी है, दिलीप जोशी हमारे लिए जेठालाल रहेंगे, मंदार चनवानकर हमारे लिए हमेशा के लिए बीडे भाई ही बने रहेंगे। इन सबको चेंज करके किसी और एक्टर को इनका रोल दे देना बिल्कुल सही डिसीजन नहीं है। देखिए, अगर मेकर्स चाहे तो ऐसा कर सकते थे कि अगर कोई एक्टर शो छोड़ के जा रहा है तो उनको गोकुलधाम सोसाइटी से हमेशा के लिए विदा करके स्टोरी को इमोशनल बना सकते थे और उनकी जगह कोई फ्रेश और न्यू कैरेक्टर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर से। इससे यहाँ पर दो चीजें होती। पहला, शो को नया इंटरेस्टिंग और प्यारा सा कैरेक्टर मिल जाता, और अगर वही कैरेक्टर फिर से तारक मेहता में रिटर्न आना चाहे तो वो आराम से यहाँ पर आ सकता था। रोशन सोढी, तारक मेहता और हाथी भाई को इन 3 कैरेक्टर को चेंज करना, लेकिन कैरेक्टर वही रखना और साथ में एक्टर्स को साथ में बदसुल्ती करना हो गया। देखिए, इतने सालों में हम इन्हीं एक्टर्स की वजह से शो को हम कंटिन्यूसली 10 सालों से देखते आ रहे हैं। देखिए, आप इसको अचानक से चेंज करिए ये नहीं बोल सकते कि आप इनको एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्टोरी यहाँ पर क्या होता है, बहुत अभी के टाइम में बहुत लंबी खींची जाती है। 2008 में जब ये शो शुरू हुआ था तब के शो में ये शो सबसे अलग था। इंडिया के ज्यादातर शोज यहाँ पर सास बहू की सीरियल दिखा के जो इंडिया की औरतें थी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। वहीं तारक मेहता के शो ने पूरी फैमिली को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। देखिए, अब यहाँ पर स्टोरी बहुत सिंपल थी। एक गोकुलधाम नाम की एक मिडिल क्लास सोसाइटी थी जहाँ पे हर एक स्टेट का कोई ना कोई कैरेक्टर रहता था। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती थी और पूरी सोसाइटी वाले मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते। बस इसी के चलते अपने जो कैरेक्टर थे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने डायलॉग की वजह से हमें हंसाया करते थे। देखिए, कभी पानी चला जाता था, कभी बिजली चली जाती थी, या फिर कभी कोई भूतनी सोसाइटी में आकर लोगों को
डराने लगती, इससे हर एक फैमिली रिलेट कर सकती थी और स्टोरी के अंत में हमें कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज जरूर सीखने को मिलता है। देखिए, इसकी वजह से आपकी फैमिली को कॉमेडी भी मिल रही है और आपके छोटे बच्चे उसको अच्छी सीख भी मिल रही है। तारक मेहता के उल्टा चश्मा ने सच में जो इंडिया के लोगों का जो दिल था वो जीत लिया। इतने सालों बाद अब ये जो स्टोरीज थी वो बहुत ही ज्यादा रिपीटिवली बन गई है। एक स्टोरी को घुमा फिरा के आगे पीछे करके बार बार दिखा जाता है और उसमें कॉमेडी तो 1% भी नहीं होती है। कोई एक चीज अच्छे से दिखाई जाती है, वो है स्टोरी के अंत में जो मैसेज होता है वो मैसेज। कभी कभी तो मुझे नए एपिसोड देख के यही लगता है कि कोई मैं यहाँ पर कोई धार्मिक टीवी चैनल देख रहा हूँ और उस पर मैं प्रवचन सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले के समय में यहाँ पर मैसेज नहीं दिया जाता था, पहले के समय में भी मैसेज दिया जाता था, लेकिन उसमें कॉमेडी भी हुआ करता। अब सवाल यह आता है कि अब कॉमेडी को कम क्यों कर दिया गया। देखो, पहले की भी जमाने की अगर बात करें तो पहले के समय में भी यहाँ पर जो स्टोरी होती थी उसमें दम नहीं होता था, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू जरूर होता। लेकिन पहले के समय में कॉमेडी के सिर्फ बलबूते पर यहाँ पर सबका दिल जीतने में कामयाब हो जाता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नंबर 3 पर है आइकॉनिक डायलॉग्स। बहुत देखो दोस्तों, बहुत ही कम टीवी शोज और बहुत कम सीरियल्स ऐसे होते हैं जो कि इनकी स्टोरी से ज्यादा डायलॉग फेमस हो जाते हैं। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी। जब आप कभी कहीं पे अपनी जो सीरियल्स या फिर कोई शो होते हैं उसके जो डायलॉग होते हैं वो अपनी लाइफ में देखते हो, डेली लाइफ, समझ जाइए कि उस डायलॉग ने पूरी सोसाइटी में अपना कल्चर जमा दिया। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के डायलॉग ने एक्जैक्टली यही चीज करके दिखाया था। देखिए, अब यहाँ पर दया बहन का हे माँ, माता जी हो या फिर जेठालाल का क्या तकलीफ है आपको, ये डायलॉग बच्चे डेली इस्तेमाल करते। जरूरत नहीं है सितारों की, जरूरत नहीं है सितारों की, जरूरत नहीं है यारों की, एक दोस्त चाहिए आपके जैसा। थैंक यू। एक दोस्त चाहिए आपके जैसा जो वाट लगाए हजारों की। और ऐसे 1, 2, 3, 4 नहीं, ऐसे हजारों डायलॉग थे जिनको यहाँ पर इंडिया में लोगों को पागल करके रख दिया था। लेकिन रुको, आज के समय में तारक मेहता इन वही पुराने डायलॉग्स को यहाँ पर जैसे आइकॉनिक डायलॉग थे उनको पैदा कर ही नहीं पा रही है। पर शो देख के हमें यही लगता है कि हम 2010 या फिर 2012 में, लेकिन बोले बेटा मस्ती नहीं। अभी के टाइम में क्या था कि अभी यहाँ पर लोग बहुत स्मार्ट और सोसाइटी बहुत स्मार्ट बन चुकी है और यार हम कुछ भी बोल के उनको हंसा नहीं सकते। और जनरेशन जी ने यहाँ पर एकदम ऊपर लाके रख दिया है। उनके डेली स्टैंक्स तो अलग ही हो गए और अपने दोस्तों के सामने तो वो तारक मेहता के डायलॉग बोल ही नहीं सकते। देखिए, अब मेरा यह मानना है कि शो को मॉडर्न लोगों के साथ थोड़ा अपने को डाल लेना चाहिए और अपने कंटेंट को नए और यंग जो जनरेशन है उनके हिसाब से बनाना चाहिए। तब पहले की तरह बच्चे नहीं रहे तो आप इनका इस्तेमाल करके आप नए जो बड़े लोग हैं उनको अपनी ओर खींच सकते हो, जो यंग जनरेशन। और आज वही पुरानी कॉमेडी आज के समय हमें ओवर एक्टिंग से कम नहीं लगती है और हमें यही लगता है कि भाई जो कैरेक्टर है वो ऑडियंस को हंसाने के लिए एकदम अलग ही तरीके से बोल रहा है। ओवरऑल वो सभी को यहाँ पर ओवर एक्टिंग लगती है, किसी को भी पसंद नहीं आती है। नंबर 4 पर है क्रिएटर ऑफ द शो। देखिए ये दोस्तों, ये पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन जो अगर हम चाहते हैं कि ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो डेड ना हो जाए, देखिए अब मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है कि पुराने प्रोड्यूसर और जो पुराने राइटर्स है उनको अलविदा कहकर नए और रिलेटिव लोगों को काम पे रखा जाए। देखिए ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि जो क्रिएटर्स है यानी कि जो मेकर्स है वो अपने जो एक्टर्स है उनको यहाँ पर टाइम से पैसा नहीं देते हैं, इसलिए एक्टर्स शो को धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं। देखिए अब तारक मेहता के उल्टा चश्मा को एक नए मैनेजमेंट की जरूरत है ताकि वो नए एक इन्वेशन की तरफ जा सके। देखिए भाई कब तक जेठालाल पर पूरी तरीके से शो चलेगा। अब तो जेठालाल का बबीता जी से रिलेट करना भी बहुत ज्यादा अजीब और बोरिंग लगने लगता है।
एक और बात यह है कि तारक मेहता के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर दया भाभी ने भी ये शो को अब हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यही एक कैरेक्टर थी जो कि एक ये शो की जान थी। ये भी कहना गलत नहीं है कि नए कैरेक्टर को यहाँ पर मेकर्स ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। बाका और बावरी का कैरेक्टर भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन बदकिस्मती से बावरी को प्ले करने वाले कैरेक्टर ने इस शो को अलविदा किया। वही एक्ट्रेस यहाँ पर अभी तारक मेहता के शो पर आरोप लगा रही है कि उनको वक्त से पैसे नहीं मिले। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर एक्टर्स यहाँ पर खुश नहीं रहेंगे तो शो भी नहीं चले। देखिए, अगर मेकर्स इसमें चेंज लाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिर से पहले की तरह तारक मेहता का शो चलने लगे। आपको क्या लगता है, हमारे पॉइंट्स जो है वो वैलिड है और आपके पास क्या पॉइंट है जिससे तारक मेहता फिर से पहले की तरह पॉपुलर हो जाए? आप लोगों को क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।